किसी ने कहा कि क्या करो कई आत्माएं जिनके पार्ट में वो मुझसे जलते हैं, मुझसे कंपटीशन करते हैं। मैं जानती हूँ कि परमधाम में हमारे बीच में बहुत प्यार है। परमात्मा उनको जैसे प्यार करता है वैसे मैं भी उनको प्यार करती हूँ। मैं भी आत्मा थॉटलेस, वह भी आत्मा थॉटलेस है, फिर भी वो प्यार क्यों नहीं महसूस हो रहा है? सब कुछ पता है, सत्य भी पता है, सर्व अनादि रिश्तों का। यह जो पार्ट चल रहा है, मेरा पार्ट, उनका पार्ट, अलग अलग रिकॉर्डिंग है, फिर भी उनकी जलन, उनके कंपटीशन के पार्ट को देखकर मैं वह प्यार नहीं महसूस कर पा रही हूँ। कैसे हटाऊं इस संस्कार को? मैं अपनी चेकिंग भी कर रही हूँ, पर मुझे अपने संस्कार को खत्म करना है। कैसे करूं? हम सब यही तो करते हैं पूरे दिन। हम इसीलिए फंसे हुए रहते हैं। पता है आपको रीजन फंसने का? आत्मा इच्छा रहित है, इच्छा मात्र अविद्या है। संस्कार को खत्म करने की इच्छा जो कि इंटरनल है, शाश्वत है, उसको मिटाने की वो इच्छा है। इच्छा उस आत्मा के लिए बंधन है, भ्रम है, इल्यूजन हो गई है। जो चीज़ इंटरनल है, शाश्वत है, जिसको मिटा नहीं सकते, उसको क्या आप हटाओगे? फंसोगे, फंस गए हो। फिर कहते हैं फिर क्या करें, परमात्मा ने तो कहा था ना, संस्कारों को बदलो, संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन मतलब पहले यह पता होना है कि मैं आत्मा यमटी खाली बर्तन हूँ, अनटच्ड हूँ। कोई संस्कार, यह चारों तरह के संस्कार जो कि मेरे अंदर ही है, मुझ आत्मा को टच नहीं कर सकते हैं। पहले यह पता हो। उनके पार्ट में जलन और कंपटीशन का जो संस्कार, उसको देखकर आपके मन के अंदर एक भावना जागृत हुई। मैं उनको दोष नहीं देती, पर मैं किसको दोष दे रही हूँ? अपने मन को, अपने संस्कारों को। मतलब मुझ आत्मा ने ऑलरेडी अपनी आइडेंटिटी बना ली है। यह पुराना सोच, पुराने अपवित्र संस्कार ही मैं हूँ।
फिर पहचान बनाने के बाद खींच खींच के हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कौन मन से ही लड़ाई कर रहा है, फिर सुर असुर की लड़ाई हो रही है अंदर ही अंदर। अब आत्मा जो है उस लड़ाई को साक्षी होकर देखती है। पुराने संस्कारों को देखकर जो विरोधाभास आ रहा है, फिर उसको मिटाने की भावना भी आ रही है, उससे भी आत्मा साक्षी है। इतनी सूक्ष्मता में जाना है। यह है फर्स्ट स्टेप। नोटिस करना, कोई भी संकल्प, कोई भी थॉट, कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशंस, कोई भी मेमोरीज, पास्ट और फ्यूचर के, सब कुछ मेरा सत्य नहीं है। अब यह मन दूसरा संकल्प नहीं क्रिएट करे। अगर मन ने क्रिएट भी किया तो मैं नहीं हूँ, इसको भी मैं साक्षी होकर देखने वाली। कौन? मैं 0 स्टेज में निरसंकल्प आत्मा हूँ। बार बार देखना है हम कौन हैं। आई एम, मैं आत्मा सिर्फ ओम हूँ। आई एम, मैं ओम हूँ पहले, फिर बाद में शांति। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को अपना संग दे रहे हैं। तो बाबा कहता बच्चे, यहाँ सेपरेट सेल्फ जब कर्मेंद्रियों का संग करते हैं मन के थ्रू, तो वहाँ संग दोष पैदा होता है, अर्थात विकार पैदा होता है। और यही मन जब परमात्मा का संग करता है तो वहाँ प्यूरिफाइड होता है। इसीलिए बाबा कहता बच्चे संग पर ध्यान दो। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर है, बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों को एक ही सुंदर श्रीमत देते हैं और वह सुंदर श्रीमत है बाबा आपका हुक्म सर आंखों पर। अगर उस पर हम सदा चलते रहें तो जैसे बेड़ा पार हो जाएगा, कहता बाबा, माया के वार से बच जाएंगे और बुद्धि का ताला खुल जाएगा, अपार खुशी होगी और हमसे कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। बस यही काम करना है हमको। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं
उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। बाबा कहता, बच्चे जब आप मन में एक हो जाते हो, उन संकल्पों को लाइट शाइन करते हो और जब उसका स्वरूप बनते हो तो वहाँ कभी कभी सफर भी अनुभव करते हो। इसीलिए बाप की याद, टीचर की याद, सतगुरु की याद, वहाँ सफरिंग नहीं है, वहाँ आनंद है। तो यह चेक करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। निराकारी स्थिति, वहाँ सदा ही निरअहंकारीपना है, निर्विकारीपना है। लेकिन जब डुप्लीकेट आइडेंटिटी में फंस जाते हैं तो वहाँ अहंकार है, और अहंकार ही सर्व विकारों को जैसे पैदा करता है, वहाँ संग दोष हो जाता है। इसीलिए निराकारी स्थिति अर्थात अहंकार का त्याग, आकार का त्याग, साकार का त्याग, यह मस्त स्थिति है। यहाँ परमात्मा का संग है, वरदान है। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं, उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उड़ता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हो, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। बाबा मन की भाषा संकल्प को कहते हैं और आत्मा की भाषा साइलेंस है। जब साइलेंस की भाषा पक्की हो जाती है तब हम लाइट के ताजधारी होते हैं। तब हम संकल्पों को अच्छी तरह से यूज करना, चलाना, उससे कारोबार करना सीख लेते हैं। तो यह जैसे साकार वतन सूक्ष्म वतन बन जाता है। इसी साइलेंस की शक्ति से संकल्प और समय को हम व्यर्थ जाने नहीं देते। स्लोगन है, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मैं एक चमकता सितारा हूँ, भ्रुकुटी के बीच निराला। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझ में ज्ञान का उजाला। पिता का हाथ है सिर पर, माया से अब क्या डरना। फरिश्ता बन भूल उड़ना है, पावन कर्म ही करना। शांति का सागर बह रहा बाबा की याद में। खो गए हम रूहानी इस पावन एहसास में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
किरणें गिर रही है, तन मन शीतल हो जाए। जैसे अमृत की वर्षा हो, मन का पंछी गाए। एक सेकंड में तन मन अर्पण, बाबा से ही दिल का दर्पण। तू ही मेरा, तू ही सहारा, तू ही प्राणों से प्यारा। शांति का सागर बह रहा